नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में जटायु शौर्यम के विषय में आप लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया। उसमें हमने आपको अभी तक के विषय में बताया कि प्रस्तुत पाठ्यांश जो है वो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है और इस अरण्य कांड में जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। जिस समय पंचवटी के वन में सीता माता वहां से अपहरण की जाती हैं और रावण के द्वारा में, तो जटायु पक्षी जो है वो उन्हें देख लेते हैं और वो उनका रक्षा करते हैं, उनकी बचाव करते हैं और वो रावण से युद्ध करते हैं। रावण और जटायु में घमासान युद्ध होता है छात्रों, और उस युद्ध में वो रावण को बुरे वचन भी कहते हैं कि पराई स्त्री को छूना भी पाप होता है। पराई स्त्री के हमेशा अच्छे सज्जन पुरुष को दूर रहना ही अच्छा शोभा देता है। और तो और छात्रों, वो उसकी अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देखकर उस पर वो भयावह आक्रमण करते हैं, उसके धनुष को तोड़ देते हैं, उसके घोड़े सारथी आदि को छत विछत कर देते हैं और उसके शरीर में भी बहुत सारे घाव कर देते हैं। तो छात्रों, इसी सब बातों का विवरण इस अध्याय में दिया गया है जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा। और छात्रों, इस स्टोरी में यहाँ तक कि पद्यांश के रूप में कही गई, श्लोकों के माध्यम से कही गई या स्टोरी में बताया गया है कि रावण सीता को जबरदस्ती लिए जा रहा है। तब सीता माता जो हैं वो अपने बचाव में देखती है कि वृक्ष पर पक्षीराज जटायु सोए हुए हैं, तो वो उनसे कहती हैं कि हे जटायु पक्षी, आप मुझे देखिए, ये रावण कैसे बुरे व्यवहार करते हुए मुझे लेके जा रहा है। और जब वो वैदेही के उस वचनों को सुनते हैं तो उनके बचाव के लिए उस पर आक्रमण करते हैं और उसको शुभ वचन भी कहते हैं और उसे ये भी बोलते हैं कि पराई स्त्री के स्पर्श से हम सज्जन पुरुष को दूर ही रहना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग उसकी बुराई भी ना करें। तो छात्रों, आगे के श्लोकों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 9 संस्कृत 10वां पाठ जटायु शौर्यम का चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में पद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला गया है छात्रों। आइए देखते हैं छात्रों श्लोक नंबर 6। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सर्था क्वचि शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। सॉरी छात्रों, वृद्धो हम त्वम युवा धन्वी सर्था क्वचि शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। छात्रों, श्लोक का अर्थ जानने के लिए हमको उसका अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए हमको वही बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक ही पंक्ति में नियोजन करना है। तो छात्रों, अन्वय देखिए श्लोक का। अहम वृद्धा त्वम युवा धन्वी सर्था क्वचि शरी चापी में वेदेहीम आदाय कुशलिम न गमिष्यसि। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं छात्रों जटायु पक्षी। अहम यानी मैं, सॉरी छात्रों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, देखिए ध्यान से। अहम यानी मैं, वृद्धा यानी बूढ़ा, त्वम यानी अहम यानी मैं, वृद्धा यानी बूढ़ा, त्वम यानी तुम, युवा यानी जवान, धन्वी यानी धनुर्धर यानी धनुषधारी, सर्था यानी सरथा, सा यानी युक्त और रथा यानी रथ के साथ, तो रथ युक्त, क्वचि यानी कवच को धारण किए हुए, शरी यानी बाण लिए हुए, चा यानी और, अपि यानी भी, में यानी मैं, वैदेहीम यानी में यानी मेरी,
वैदेहीम यानी सीता, आदाय यानी लेकर, कुशलिम यानी कुशलता से, ना यानी नहीं, गमिष्यसि यानी जा पाओगे। तो छात्रों उसने क्या बोला, अहम वृद्धा त्वम युवा धन्वी, सर्था क्वचि शरी चापी में वैदेहीम, आदाय कुशलिम ना गमिष्यसि। अर्थात मैं बूढ़ा हूँ, अहम वृद्धा यानी मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा धन्वी और तुम जवान धनुर्धारी हो यानी धनुषधारी हो, और रथ वाले हो मतलब रथ पर चढ़े हुए हो, रथ युक्त होते हुए कवच को भी धारण किए हुए हो, और साथ ही साथ बाण लिए हुए हो। फिर भी, चापी यानी फिर भी, मैं यानी मेरी, वैदेही मादाई यानी सीता को लेकर, कुशलिम ना गमिष्यसि यानी फिर भी मेरी सीता को लेकर कुशलता पूर्वक से नहीं जा पाओगे, यानी तुम आराम से इसको लेकर नहीं जा सकते हो। ठीक है, यहाँ शब्दार्थ आपको मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। धन्वी यानी धनुर्धर, सरथा यानी रथयुक्त, क्वचि यानी क्वच धारण किए, शरी यानी बाढ़ लिए हुए, कुशली यानी कुशलता पूर्वक, आदाय यानी लेकर। संधि विच्छेद देखिए छात्रों, यहाँ पर वृद्धो अहम यानी वृद्धा प्लस अहम, त्वम युवा धन्वी सर्था क्वचि शरी, ना चाप याद आए, चाप याद आए में सर्दी हो रही है। सेकंड पंक्ति में देखिए, च प्लस अपी प्लस आदाय, कुशलीम वैदेही में गमिष्यसि। अर्थ आपको बता दिया, फिर भी लिखा हुआ एक बार देख लीजिए कि मैं बूढ़ा तुम युवक धनुर्धर रथ युक्त क्वच धारण किए बाढ़ लिए हुए हो, फिर भी मेरी सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जाओगे। अर्थात छात्रों भावार्थ ये बता रहा है कि जटायु पक्षी उनसे कहते रावण से कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम जवान हो, और साथ ही साथ तुम धनुष लिए हुए हो, घोड़े पर हो, कवच को धारण किए हुए हो, बाणों को भी धारण किए हुए, इतना सब होते हुए भी मेरी सीता को लेकर तुम कुशलता से नहीं जा पाओगे, यानी तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा और तुम्हें मैं घायल करके रखूंगा, ऐसा वह बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट श्लोक देखिए छात्रों, तस्य तीक्ष्णं खाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला, चकार बहुधा गात्रे व्रणाम पंते गस्तमा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एक स्पेलिंग बहुत कठिन है। तस्य तीक्ष्णं खाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला, चकार बहुधा गात्रे व्रणान पत गस्तमः। छात्रों श्लोक का अन्वय करने के लिए कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अनुविभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना है। अन्वय देखिए श्लोक का, महाबला पतग सत्तमः तु तीक्ष्णं खाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकार। ठीक है, नौ छात्रों इस श्लोक का अन्वय का हम लोगों को शाब्दिक अर्थ देखना है। ठीक है, तो महाबला यानी महाबला यानी महाबलशाली, पतस्तमा यानी पक्षी शिरोमणि यानी पक्षी राज, जो कि सब पक्षियों के राजा हैं, तो पतस्तमा यानी पक्षी शिरोमणि, तू यानी तो, तीक्ष्णं खाभ्याम यानी तीक्ष्णं यानी तेज, खाभ्याम नखाभ्याम, तीक्ष्ण यानी तेज, नखाभ्याम यानी नाखूनों से, तो तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम यानी पंजों से, तस्य यानी उसके, गात्रे यानी उसके किसके, रावण के, गात्रे यानी शरीर में, बहुधा यानी बहुत सारे, व्रणान यानी घावों को, चकार यानी कर दिया। ठीक है छात्रों, क्या बोला कि महाबली पक्षी शिरोमणि ने तो तीक्ष्ण नखाभ्याम यानी तेज नाखूनों और पंजों के माध्यम से रावण के शरीर पर बहुत सारे घावों को कर दिया। नाउ शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए छात्रों, तीक्ष्ण खाभ्याम तीखे नाखूनों से, गात्रे शरीर में, व्रणान यानी घावों को, पतस्तमा यानी पक्षी शिरोमणि। आइए इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं श्लोक का,
तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला। पहली पंक्ति में कोई संधि नहीं है। चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतक स्तमा, यहाँ पर संधि हो रही है व्रणान प्लस पतक स्तमा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे देखिए विगर्हित। अर्थ देख लीजिए, आपको मैंने बताया ही है, फिर से देख लीजिए कि महाबली पक्षी शिरोमणि जो जटायु थे उन्होंने तीखे पंजों से और तीखे नाखूनों से और पंजों से रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए थे, ऐसा वह बता रहे हैं। तो छात्रों, इसका भावार्थ यही है कि उस उत्तम और अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु ने अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए थे। ठीक है छात्रों, तो नाउ ये दोनों श्लोकों के श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के इन दोनों श्लोकों में आपको बताया गया कि पक्षीराज जटायु स्वयं को कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम जवान हो, धनुषधारी हो, रथ युक्त कवच धारण किए हुए हो, फिर भी मेरी सीता को लेकर नहीं जा पाओगे। और साथ ही साथ वह यह भी बता रहे कि महाबली पक्षी शिरोमणि ने तीखे नाखूनों और पंजों के माध्यम से रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। तो छात्रों, आपको आज का अंश यह कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और आपको इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।